हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी लेसन 17 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है फसलों के त्यौहार। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया था एंड आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के पार्ट 1 के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के लिए मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है पाठ से। पहला क्वेश्चन है अप्पी दीदिया बुरी फंसी कैसे। अप्पी दीदिया का मतलब होता है बड़ी बहन। हम सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन था अप्पी दीदिया बुरी फंसी कैसे, तो इसका आंसर होगा अप्पी दीदिया को चूड़ा, दही, खिचड़ी, तिलकुट आदि पसंद नहीं है और ये सब चीज़ तो मकर संक्रांति के दिन खाने ही पड़ते हैं, इसलिए अप्पी दीदिया बुरी फंसी। मकर संक्रांति के दिन चूड़ा, दही, खिचड़ी, तिलकुट ये सब खाना पड़ता है और जिसको ये सब पसंद नहीं होता है उनके लिए आफत हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि अप्पी दीदिया बुरी फंसी। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है संथाल के लोग सरहुल कब और कैसे मनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में संथाल लोग सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाते हैं या मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। संथाल के लोग सरहुल फरवरी मार्च में मनाते हैं। संथाल जो है झारखंड में एक जाति का नाम है, तो झारखंड में अलग अलग जाति के लोग अलग अलग समय पर सरहुल का पर्व मनाते हैं, लेकिन संथाल लोग कब मनाते हैं, फरवरी या मार्च में। ठीक, सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। साल पेड़ का नाम है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। लिपे पुते कड़ीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूल के पौधे लगाते हैं। चंदा मांगने की भी प्रथा है और चंदा में वो लोग मुर्गा मिश्री मांगते हैं और उसके बाद खाने पीने का दौर चलता है। फिर तीसरे दिन पूजा होती है जिसके बाद लोग अपने कानों में सड़ई का फूल पहनते हैं। तो इस तरह से झारखंड में संथाल लोग सरहुल का पर्व मनाते हैं। नेक्स्ट है आपके यहाँ फसलों के त्योहार को किस नाम से जाना जाता है और कैसे मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ यानी कि बिहार राज्य में अधिकतर भाग में फसलों का यह त्योहार खिचड़ी, मकर संक्रांति, तिल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस त्योहार में लोग अपने घर आंगन को साफ करने के बाद नहा धोकर तिल, गुड़ और चावल का प्रसाद बनाकर चढ़ाते हैं और फिर घर के सबसे बड़े सदस्य छोटों को वह प्रसाद बांटते हैं। फिर सभी लोग एक जगह बैठकर दही, चूड़ा, गुड़, तिलवा और तिलकुट आदि खाते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। कुछ जातियों में या फिर कुछ जगहों पे लोग मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी भी खाते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है मकर संक्रांति के दिन तिल को किस रूप में प्रयोग करते हैं। इसका आंसर होगा मकर संक्रांति के दिन तिल, गुड़ और चावल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तिल का दान होता है। हमने 4 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। 5 नंबर का क्वेश्चन है स्तंभ क में त्योहारों के नाम दिए गए हैं जिसे स्तंभ ख में दिए गए राज्यों के नाम से मिलान कीजिए। स्तंभ क में है बिहू, पोंगल, ओणम, मकर संक्रांति, लोहड़ी, सरहुल, पतंग पर्व और स्तंभ ख में है पंजाब, झारखंड, असम, केरल, गुजरात, बिहार और तमिलनाडु। बिहू असम में मनाया जाता है और पोंगल तमिलनाडु में, ओणम केरल में मनाया जाता है और मकर संक्रांति बिहार में, लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है और सरहुल झारखंड में, पतंग पर्व गुजरात में मनाया जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों के आगे कोष्ठक में सही या गलत का निशान लगाइए। जो सेंटेंस सही है उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है और जो सेंटेंस गलत है वहाँ पे हमें गलत का निशान लगाना है। सेंटेंस है तिलकुट गया से आया था, तो ये सेंटेंस सही है तो यहाँ पे हम सही का निशान लगा देंगे। भारत में फसलों का त्यौहार अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है, ये सेंटेंस गलत है तो यहाँ पे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। सरहुल का जश्न 4 दिनों तक चलता है, ये सेंटेंस सही है तो यहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे। पोंगल पर्व में साल के पेड़ की पूजा की जाती है, तो ये सेंटेंस गलत है तो यहाँ पे हम गलत का निशान लगा देंगे। पाठ से आगे का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसके अतिरिक्त आपको कौन सा त्यौहार या पर्व अच्छा लगता है, उसे आप कैसे मनाते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर सबका अलग अलग हो सकता है
क्योंकि जिसको जो भी पर्व अच्छा लगता है वो इस क्वेश्चन के आंसर में उस पर्व के बारे में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिवाली के बारे में लिखा है। मुझे दिवाली बहुत अच्छी लगती है। दिवाली आने से पहले घरों की साफ़ सफाई शुरू हो जाती है। उस दिन घर अच्छे से सजाया जाता है। दियों और रंग बिरंगे बल्बों से घर को रोशन किया जाता है। तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। तरह तरह की मिठाइयाँ आती है। छोटे बच्चे घरौंदा बनाते हैं और फिर उसको भी सजाकर उसकी भी पूजा की जाती है। लोग पटाखे, फुलझड़ियाँ, घिरनी आदि से आतिशबाजी करते हैं। दिवाली रोशनी और आनंद का पर्व है जो भारत में हर जगह मनाया जाता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी महीनों के नाम लिखिए तथा उस महीने में मनाए जाने वाले पर्वों का उल्लेख कीजिए। इस क्वेश्चन में एक उदाहरण दिया गया है। चैत्र में यानी चैत में रामनवमी मनाई जाती है। तो उसी तरह बैसाख में शीतलाष्टमी और बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। जेठ को हम ज्येष्ठ भी बोलते हैं। जेठ या ज्येष्ठ में वट सावित्री मनाया जाता है। आषाढ़ में नाग पंचमी, सावन या फिर श्रावण में रक्षाबंधन, भादो में तीज, जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस, अश्विन मास में विश्वकर्मा पूजा और विजयादशमी जिसको हम दशहरा कहते हैं, कार्तिक में दिवाली, छठ पूजा और कार्तिक पूर्णिमा होता है, अगहन में विवाह पंचमी होता है, पौष या फिर पूष में क्रिसमस या फिर जिसको हम बड़ा दिन कहते हैं, माघ में मकर संक्रांति मनाया जाता है और वसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा, फाल्गुन में महाशिवरात्रि और होली मनाया जाता है। थर्ड नंबर में है, निम्नांकित पंक्तियाँ भोजपुरी भाषा में लिखी गई है। इन पंक्तियों को आप अपनी मातृभाषा में लिखिए। सेंटेंस है, आज ई लोग के उठे नैखे का, बोला जल्दी तैयार होकर। इसका मतलब हो गया आज लगता है कि इन लोगों को जगना नहीं है। इन लोगों को कहो कि जल्दी उठकर तैयार हो जाए। दूसरा सेंटेंस है, जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, दौड़कर जाकर देखो कि केले का पत्ता अभी तक आया या नहीं। अब यहाँ पर व्याकरण है। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों की ध्वनि के आधार पर 3 शब्द लिखिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके समझाया गया है। जैसे है यहाँ पे भाग्यशाली, तो ऐसे ही ध्वनि वाले 2 शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं, शक्तिशाली और समृद्धशाली। और इसी तरह का हम एक और शब्द यहाँ पे लिख सकते हैं, बलशाली। दूसरा शब्द है बुराई। ऐसे ही ध्वनि वाला शब्द लिख सकते हैं जैसे कि भलाई, मिठाई, अच्छाई। गारीवान है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पहलवान, धनवान, भगवान। पाठशाला है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गौशाला, धर्मशाला, अतिथिशाला। मचिया है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं धनिया, रसिया, खटिया। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इन शब्द समूहों को वाक्य से स्पष्ट कीजिए। पहला है तिल तिल जलना, तो इसका वाक्य हमने बनाया, रोहन अपनी शिकायत सुनकर तिल तिल जलता है। दूसरा है तिल रखने की जगह, मेले में इतनी भीड़ थी कि तिल रखने की भी जगह नहीं थी। तिल का तार करना, उसने छोटी सी बात का तिल का तार बना दिया। तिल मिलाना, उसकी बात सुनकर मैं तिल मिला गया। तिल दान करना, मकर संक्रांति के दिन तिल दान करना चाहिए।